हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। साथियों, 15 अगस्त की पूर्व संध्या, आप सब जानते हैं कल 15 अगस्त है और आज उसकी पूर्व संध्या है, तो आपको एडवांस में 15 अगस्त की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद और शुभकामनाएं। तो आइए इसी शुभकामना के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, ठीक है। और आज देखेंगे हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है वैज्ञानिक उपकरण भाग 1, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है हमारा उपकरण अक्यूमुलेटर। क्या नाम है? अक्यूमुलेटर। तो देखो क्या करता है अक्यूमुलेटर। इस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है, ठीक है भाई। सिंपल है, क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा का संग्रह हो रहा है भाई, कलेक्शन हो रहा है। तो आपको मालूम है आप महीने भर तक विद्युत ऊर्जा को चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपने घर में उसका संग्रह करते हैं, कलेक्शन करते हैं, राइट। और आखिरी में कौन आता है? लाइन मैन आता है। क्या लेकर आता है? लेटर लेकर आता है। क्या? वही बिजली का बिल लेटर, ठीक है। तो क्यों आया लेटर? क्योंकि आपने विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया। क्यों? एक क्यों आया लेटर? क्योंकि आपने विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया, इसलिए लेटर आता है हर महीने, ठीक है सर। ओके, आगे देखिए एरोमीटर। एरोमीटर वैसे पता ही है आपको, एयर का मतलब क्या होता है भाई? हवा। और हवा है तो हवा का क्या? भार और घनत्व, वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व ज्ञात किया जाता है एरोमीटर से। तो सिंपल हो गया, एयर का मतलब वायु या गैस, एक ही बात है भाई। और इसका क्या? भार और घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो हमारे वायुमंडल में आप सब जानते हैं कि बहुत सारी गैसेस है, वायु है, बहुत सारी है। और हमारा घनत्व का कोड क्या है? घन सारा, घंज। तो वायु घंज है, और अगर घन सारी वायु है तो उसका बहुत सारा भार भी होगा, राइट। तो भार एवं घनत्व ज्ञात किया जाता है किससे? एरोमीटर से, ठीक है। तो एरोमीटर, इससे वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात किया जाता है, ठीक है भाई। ओके, अगला देखिए अल्टीमीटर। कौन सा? अल्टीमीटर। तो सिंपल है अल्टीमीटर। जैसे वायुयान के बारे में आपने सुना होगा, कई बार वायुयान पलटी खा जाता है। क्या खा जाता है? पलटी, मतलब क्रैश हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। तो आपको अल्टी को पढ़ना है पलटी। क्या पढ़ोगे? पलटी। तो देखो, पलटी, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई कहाँ से पलटी, कितनी ऊंचाई से पलटी खाया है इसने, इस विमान ने कितनी ऊंचाई से पलटी खाई है, उस ऊंचाई को हम माप लेते हैं किसके द्वारा? अल्टीमीटर के द्वारा। तो अल्टी से पलटी, कितनी ऊंचाई से पलटी खाई, मतलब कितनी ऊंचाई से गिरा विमान, ठीक है। तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापी जाती है किसके द्वारा? अल्टीमीटर के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए आमीटर। आमीटर विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है ना। तो देखो विद्युत धारा को मापा जाता है, सिंपल है। विद्युत धारा है ये। अब ये विद्युत धारा आती है कि नहीं आती है आपके घर में? आती है। आते ही कि ये माप लेता है आमीटर, आमीटर, ठीक है। तो विद्युत धारा अब मीटर लगा ही होता है घर में, तो और मैं मापता हूँ, मीटर का मतलब क्या? मापने वाला, सिंपल। तो विद्युत धारा मतलब आती है, और मैं मापता हूँ मतलब मीटर, आमीटर। आते ही के मापता हूँ, आमीटर। विद्युत धारा को कौन मापता है? आमीटर मापता है, ठीक है। इससे विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है भाई। अनीमोमीटर। अनीमोमीटर सिंपल याद रखिएगा, वायु की शक्ति और गति मापा जाता है इससे, ठीक है। तो ये नीम का पेड़ है भाई, इसमें कोड करना है आपको नीम। तो नीम के पेड़ को आपने देखा होगा, जिधर की हवा चलती है भाई उधर उसकी पत्तियां लहराती है, और जितनी तेज गति से चलेगी हवा उतनी तेज गति से लहराएगी, राइट। तो हवा की शक्ति मालूम पड़ रही है ना, किधर साइड में किधर गति चल रही है इसकी हवा की, है ना। तो नीम का पेड़ आपको ध्यान में लेके आना है। नीम का पेड़ हवा बता देता है हमको किधर चलती है, ठीक है। तो हवा की शक्ति तथा गति मापी जाती है, जिधर हवा चलेगी उधर नीम की पत्तियां लहराएंगी, ठीक है भाई। ओके, तो हवा की शक्ति तथा गति को मापता है कौन? अनीमोमीटर, ठीक। ऑडियोमीटर। मीटर जब भी आए तो उसका मतलब होता है कोई ना कोई चीज मापी जाएगी, ठीक है। तो मीटर का मतलब तो हो गया मापना। और ऑडियो का मतलब क्या होता है भाई? ऑडियो का मतलब होता है ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि। तो ध्वनि की तीव्रता को जो माप दे उसका नाम क्या? ऑडियोमीटर, ठीक है।
तो देखो भाई ध्वनि की तीव्रता मापता है, ध्वनि की तीव्रता। ऑडियो का मतलब याद रखेंगे क्या, ध्वनि, और मीटर का मतलब तो मापने वाला। तो ध्वनि की क्या मापता है, तीव्रता मापता है। तीव्रता को जोड़ लीजिए ध्वनि। ध्वनि देखा ना आपने, वो क्रिकेट वाला धोनी, MS धोनी, बहुत तेज छक्का मारता है, बहुत तीव्र गति से मारता है भाई। हाँ सर, बहुत तीव्र गति से मारता है, ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता तो याद ही है आपको, राइट। और उसको कौन माप लेगा, मीटर। ऑडियो या ध्वनि को आपको ऑडियो से कनेक्ट करना है, नहीं पता है तो यह सिंपल है। ध्वनि ने जैसे छक्का मारा, ध्वनि ने तेज छक्का मारा, उसका छक्का अड़ गया, किसी न किसी से अड़ गया, ऑडियो। ध्वनि को छक्को ऑडियो, ऑडियो, ऑडियो मीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है, ठीक, ओके। ऑडियो फोन, तो फिर से ऑडियो का मतलब तो क्या हो गया हमारा, ध्वनि। और फोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, सुनने के लिए, राइट। तो फोन का मतलब ही क्या हो गया, सुनना, राइट, सुनना या सुनाना। तो देखो भैया ऑडियो का मतलब तो हो गया हमारा ध्वनि। अब ध्वनि को क्या करेंगे हम, सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं, लगा रहता है कान में, वही। तो सुनना, फोन को क्यों लगाते हैं हम, सुनने के लिए, कान में लगाया फोन, क्यों लगाया, सुनने के लिए। तो ये भी लिखा रहा है, फोन सुनने में सहायता के लिए काम, क्या सुनने के लिए, ऑडियो का मतलब ध्वनि। तो ध्वनि को सुनने के लिए कान में लगाया जाने वाला फोन जो होता है उसका नाम होता है क्या, ऑडियो फोन। क्या नाम है, ऑडियो फोन, ठीक है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, लघु धारा माइक्रो एम्पियर जो होती है उसको मापा जाता है, ठीक है, सिंपल है। इसका उपयोग लघु धारा या माइक्रो एम्पियर को मापने में करते हैं, ठीक दोस्तों, सिंपल है। कि यहाँ पे देखिए आप लोग इस बैलिस्टिक को पढ़िएगा लिपस्टिक, देखो ये लिपस्टिक लिखा ही रहा है, लिपस्टिक, और लिपस्टिक का लिपस्टिक। अब लिपस्टिक को आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती है वो अपनी सी ये जरा सी ये जो जगह होती है, ये लिप्स जो होता है, ठीक है, वहाँ पर लघु धारा, उसमें से वो जो डिब्बी होती है उसमें से जरा सी लघु धारा निकालेंगे, ये धार तेज कर लेंगे यहाँ की, बस हो गया, और क्या है। तो लघु धारा, लघु धारा, लघु धारा ही ना, लिपस्टिक को लघु मतलब छोटी सी जगह है और उस पर धार कर लेते हैं, लघु धारा, है ना भाई। धार करने से क्या होता है, अरे धार करने से अपन ने देखा कि कुल्हाड़ी होती है, उस पर धार करते हैं तो चमक जाती है, ऐसे ही लिपस्टिक लगा लिया तो चमक गए, और क्या, यही होता है। तो लघु धारा, बात समझ में आ गई होगी आपको, राइट। लिपस्टिक, लघु धारा, याद आ जाएगी ना, लघु, लघु जगह है और उस पर धार कर लो, ठीक है भाई, लघु धारा, ठीक है। तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, इसका उपयोग लघु धारा या माइक्रो एम्पियर को मापने में किया जाता है, ठीक। बैरोग्राफ, भैया बैरोग्राफ और बैरोमीटर दोनों में देखिए आप अंतर, एक शब्द कॉमन है दोनों में, बैरो और बैरो। तो बैरो का मतलब समझ लेते हैं, बाकी दो अलग जो उनके अर्थ निकलेंगे उसको समझेंगे। बैरो का मतलब होता है वायुदाब, क्या होता है, वायुदाब। तो बैरो से तो कनेक्टिविटी बनाते हैं किसकी, वायुदाब की, राइट। फिर ग्राफ है कि मीटर है, उससे क्लियर करेंगे आगे की बात, ठीक है। देखो बैरो का मतलब क्या, वायुदाब। देखो इसमें भी आया दाब और इसमें भी आया दाब, मतलब इसका मतलब निकलता है वायु दाब, ठीक। तो ऐसे याद रखें, बैरो कौन है, बैरो, बैरो यो दा बैरो है, यो दा एक खड़ा है इधर, एक दा, वो क्या है, बेरा है। यो दा, यो दा, वो वहां खड़ा है, वहां खड़ा है, वो वाह दा, वाह, यो दा जो है ना, यो दा, यो बैरो है। तो यो दा तो हो गया बैरो, तो इससे हो गया बैरोमीटर, राइट। बैरो है ना, बैरो का मतलब हो गया वायुदाब। अब मीटर है कि ग्राफ है, उससे पता लगाएंगे कि वायुदाब में परिवर्तन पता करना है कि वायुदाब को सिंपल मापना है, ठीक है। तो देखो भाई आपको मालूम है, जब ग्राफ किसी चीज़ का बनता है तो कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे बनता है कि नहीं बनता है। तो ये परिवर्तन बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो जब ग्राफ की बात आएगी तो वो परिवर्तन रिकॉर्ड करेगा, क्या करेगा, परिवर्तन, ठीक है ना। तो वायुदाब में होने वाले परिवर्तनों को जो बता दे उसका नाम है बैरोग्राफ। और जो वायुदाब को सिर्फ माप ले, मापने वाला कौन होता है भाई, मीटर होता है, सिंपल, ओके। नेक्स्ट देखिए, बैरोमीटर क्लियर हो गया और बैरोग्राफ भी क्लियर हो गया आपको, राइट। बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर, देखो भाई यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है, दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है, ठीक है। सिंपल है भाई, सिंपल है तो बहुत सिंपल है। अरे भाई आपने मोदी जी को कई बार सुना होगा, भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री की कुर्सी जितनी आकर्षित लगती है उतनी होती नहीं है, इसलिए दूर की वस्तुएं
सुहावनी होती है। कैसी होती है? सुहावनी होती है। इसलिए पास की वस्तुएं देखते रहिए, मतलब वर्तमान को देखते रहिए, ठीक है ना। भविष्य की चिंता मत करिए, ठीक है। वर्तमान बेहतर बनाइए, भविष्य ऑटोमेटिक बेहतर बन जाएगा आपका, ठीक है। आइए, तो बात समझ में आ गई। दूर की वस्तुएं, मोदी जी से मैंने आपको याद करवा दिया भाई। मोदी जी क्या कहते हैं? भाइयों बहनों, ये बहनों लिखा रहा है देखो, बहनों दूर की वस्तुएं, प्रधानमंत्री की कुर्सी दूर की वस्तु है कि नहीं? सुहावनी लगती है भाई। कैसे लगती है? दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना, वैसे। तो बहनों दूर की वस्तुएं देखने में सुहावनी लगती है, देखने में काम आता है, बाइनोक्यूलर, ठीक है। तो बाइनोक्यूलर दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा पार्ट 1? विविध वैज्ञानिक उपकरण के बारे में था ये पार्ट 1। जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पार्ट 2 लेकर आएंगे बहुत जल्दी आपके लिए। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।